Welcome back, everyone. फिर से आप सबका स्वागत है। So we were seeing the benefits of fasting. हम उपवास के कई लाभों को देख रहे थे। Uh, we saw that while we were fasting, we can go in repentance to the Lord, and our heart is more sensitive to the Holy Spirit. जब हम उपवास जब करते हैं, हमारे जीवन में होने वाले पाप और संसार की बातों से हमें फिरने के लिए और परमेश्वर की ओर मुड़ने का समय हम प्राप्त करते हैं। It enables us to move away from the worldly things and focus on the things of the Lord. हम संसारिक बातों को छोड़कर हम परमेश्वर की बातों की ओर हम मुड़ते हैं। And also it strengthens us and helps us to focus in the direction and wholeheartedly seek the Lord. और उपवास में जो अगला लाभ है, हमें ध्यान देने के द्वारा हम मजबूती को प्राप्त करते हैं। So we are able to seek the Lord wholeheartedly. कि हम परमेश्वर को पूर्ण हृदय के साथ हम प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। So with undivided attention, we can hear from God. हमारे जो मन में होने वाली जो विभाजित करने वाली बातों को हम परमेश्वर की ओर हमारे मन को एक करते हुए इसके करीब आने के लिए हम वो उस कार्य को करते हैं। So if we need some clarity or direction for a specific thing, और विशेष fasting helps us. उपवास हमें क्या करता है, दिशा को स्पष्ट करने में और मार्गदर्शन को हम प्राप्त करते हैं। So what we think emotionally or the fleshly thoughts are suppressed और and the Holy Spirit is revealed. हम अपनी भावनाओं में और अपने शारीरिक चीजों को जो परमेश्वर के उपवास के द्वारा हम परमेश्वर के समीपता में लेकर हम उसका त्याग करते हैं। And another blessing is it intensifies our desire for the Lord. और तीसरी जो बात है, जो लाभ हमें देती है, वह है तीव्रता से बढ़ने के लिए, तेजी से बढ़ने के लिए। So we are able to pursue him with all passion and go behind God with full pursuit. और हम दृढ़तापूर्वक मजबूती के साथ प्रबल होकर परमेश्वर के इच्छा को पूरी करने के लिए ये सब उपवास के द्वारा हम उस चीज को प्राप्त करते हैं। Can I request one of us to read Matthew 17, 20 and 21? कोई एक जन पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 20 और 21 पद। Amen. So when we are fasting and spending time soaking ourselves in the presence of God, it intensifies our faith, and in boldness and courage we are able to rise up for the Lord. जब उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में होकर प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के द्वारा हम मजबूती को और हमारे विश्वास को परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हम प्रकट कर पाते हैं। And also, as I mentioned, we can grow in the fruit of the spirit of self-control. और उस हम देखते हैं कि हम अपने आप को, अपने जो स्वयं इच्छा को भी हम काबू करने का उस प्रार्थना के द्वारा प्रयास करते हैं। And also we are able to realize our purpose and call, and we are able to be set apart for the things of the Lord. और हम उन बातों को समझने का प्रयास करते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, उस कार्य को हम एकत्रित होकर एक जगह मन को बनाकर करने के लिए जो उपवास के द्वारा। So as we fast, there is a specific purpose for our lives, and God brings us to a point to accept that purpose and go in that purpose. परमेश्वर चाहता है कि उस प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के विशेष कार्य को जो हमारे द्वारा प्रकट करना चाहता है या करवाना चाहता है, उस विशेष कार्य को हम अपने आप में तैयार कर सके। So we see in the early church when the elders of the church were praying, जब हम देखते हैं कि पहली शताब्दी की कलीसिया के लोग इकट्ठा होकर जब प्रार्थना करते थे, so during that times of fasting and prayer, they commissioned Apostle Paul and Barnabas separately to go on the mission. हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास
सेवा के लिए अलग किए गए। So they prayed and set them apart for the purpose that God has called them for. और उन्होंने मिलकर प्रार्थना किया और परमेश्वर की सेवकाई के लिए दोनों अलग किए गए। And another blessing of fasting is it's not that we are trying to change God's will or God's purpose for us, but it changes us and aligns us towards God's purpose. उपवास का जो उपवास जो प्रार्थना है, हम अपने आप को बदलते हैं, ना कि परमेश्वर को हम बदलने का प्रयास करते हैं। See, many times the wrong intention about fasting is maybe when I fast for a certain thing, I will receive this from God. और कई बार हमारे अंदर इस प्रकार की मानसिकता बन जाती है, सोचते हैं कि मैं उपवास प्रार्थना करूंगा, ऐसी चीजों को मैं प्राप्त परमेश्वर की ओर से कुछ चीजों को मैं प्राप्त करूंगा। So this is a wrong motive about fasting. तो ये तरीका थोड़ा गलत है कि हम उपवास के बारे में जो सोचते हैं। We are not fasting to change God's mind because God's plan is always the best for us. परमेश्वर की योजना तो वहां पर है, लेकिन हम परमेश्वर को बदलने के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे हैं। See, we also saw that we should be persistently waiting on the Lord. हमें क्या करना है? दृढ़ता पूर्वक परमेश्वर की बाट जोहना है, हमने सीखा है। So in order to persistently wait and persevere on the Lord and wait on His timing, when we fast, our flesh is brought down and God's purpose is revealed. हम देखते हैं कि जब हम दृढ़ता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की बाट जोहते हैं, तो परमेश्वर हमारी चीजों को, हमारी शारीरिक चीजों को वो बदल देता है। When we fast and pray, we are positioning ourselves rightly under God so that whatever He has intended for us will come to pass in that season of life. और जब उपवास काल का जो समय होता है, हम प्रार्थना को नियुक्त करते हैं, ठहराते हैं, तो उसके द्वारा वो हमें गतिशील बनते हैं और उस स्थान पे हम आते हैं जब परमेश्वर की ओर से हम सब कुछ प्राप्त करने के लिए। It helps us to be in line with God's word, God's timing and God's purposes for us. और ये वो उपवास उस बातों की ओर लेके जाता है कि परमेश्वर के समय के अनुसार परमेश्वर की ओर से जो ठहराया हुआ है उसको हम प्राप्त कर सके। During fasting and prayer, it's very important for us to hear from God and go in that direction. उपवास जब हम ठहराते हैं, इस बात को याद करना है, परमेश्वर की ओर से सुनने का समय होता है, परमेश्वर की बातों को समझने का समय होता है उस उपवास के द्वारा। So fasting and prayer does not give us any thing to go in our own terms and conditions. और उपवास और जब प्रार्थना इस प्रकार नहीं होता कि हम अपने कहे गए अनुसार या अपनी सोच के अनुसार वो हो सके। So what I'm trying to tell is, okay, I have fasted and prayed, so whatever I'm doing, God is going to bless. That's a very wrong thought. और हम एक साधारण सी सोच है, मैं जब कभी उपवास करूंगा परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेंगे। So first thing about fasting is we have to yield ourselves. We have to submit ourselves to God's word and His authority and go in His way. हमें क्या करना है? अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है और उसकी इच्छा के अनुसार चलना है और बढ़ना है। So there are many blessings that fasting can give us. और उपवास में हम देखते हैं कई प्रकार के लाभ हमें उसके द्वारा मिलते And हैं we can continue courageously in the purposes of the Lord. और हम देखते हैं कि हमें उसमें उत्साह मिलता है बढ़ने के लिए। No matter what we face in life, God knows the end from the beginning. हम व्यक्तिगत जीवन में पता नहीं कौन सी परिस्थिति हमारे जीवन में सामना करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को जब जानते हैं, उसके पास आते हैं, परमेश्वर कार्य को करता है। So while we are trusting God and fasting and praying and spending time with God, He enables us to get in line with His thoughts. हम उपवास प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर के बताए मार्गों पर चल सके, उसने जो हमारे लिए रास्ता ठहराया है उस पे हम आगे बढ़ सके। इसलिए ये प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को बदलने के लिए वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करते हैं। So there are different kinds of fasting as we already saw. और हमने देखा उपवास प्रार्थना करने के अलग अलग तरीके हैं, भिन्न भिन्न प्रकार पाए जाते हैं। So we can refrain ourselves from food for a single meal or for a whole day or for a few days. जैसे भोजन से दूर रहना, एक बार खाना या 2 बार खाना। I think you're all fasting on Fridays.
अधिकांश हम लोग कब प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग कब करते हैं, उपवास कब करते हैं? शुक्रवार के दिन। And sometimes you can refrain yourself from food, from certain types of food. और कई प्रकार के जो खाने होते हैं उससे हमें अपने आप को अलग करना है। So that is like Daniel, like he did not choose to eat the food and drink of the king. जैसे दानियल के जीवन में देख सकते हैं, दानियल ने क्या किया, राजा का जो भोज था उसने उस भोज से अपने आप को अलग किया। So anything that's favorite for you, you can just refrain from that for a period of time. हाँ, आपको क्या करना, आपका कोई बहुत अच्छा जो अच्छा भोजन होगा, मन पसंदा चीज हो जो खाने का मन करता, जो खाते हैं उसको आपको अलग करना होगा। And also you can refrain yourself from certain activities which you really like doing for a certain period of time. और उस दौरान कई ऐसे आपके पास विशेष समय होंगे, विशेष प्रकार का काम होगा, उसको आपको अलग करना होगा। And another aspect of fasting is it's the fasted life that is from the Old Testament where God has kept apart certain people. और हम देखते हैं विशेष तौर से जो प्रार्थना जो परमेश्वर पुरानी में देखते हैं, परमेश्वर ने लोगों के जीवन में ठहराया, और लोगों ने पुरानी में देखते हैं लोगों ने उस उपवास काल को ठहराया, उपवास प्रार्थना किया और एक उन्होंने जीवन जीकर दिखाया। So if we see in the Old Testament, Samson was a Nazirite and also the prophet Samuel was a Nazirite. और देखते हैं सैमसोन के बारे में जिसने एक अच्छा उसके जीवन के बारे में, और शमूएल के बारे में भी हम देख सकते हैं। Also about Samson, the Bible says as soon as he was born, before he was born, it was said that no drink or wine or similar drink or anything unclean he can touch. और समसोन के बारे में बताया कि परमेश्वर के द्वारा वो नाजिर था, पवित्र किया गया था, तो उसके जीवन में क्या था, किसी भी भांति का मदिरा पीना या अशुद्ध वस्तु खाना, और उस जन्म के पहले उसके लिए वो बात ठहराया गया था कि कोई भी दाख मधु, कोई भी प्रकार की मदिरा उसको छूने, जो अशुद्ध है उसको ना छुए। In Judges 13 verse 7 it's mentioned, for the child shall be a Nazirite to God from the womb to the day of his death. और न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 7वां पद में लिखा है कि यह लिखा है, सुन तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा, इसलिए आप ना तो दाखमधु और किसी भांति की मदिरा पीना, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वो लड़का जन्म से मरण दिन तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा। So this was a fasted lifestyle that God had a purpose for Samson to fulfill here on earth. सैमसन के जीवन में परमेश्वर की ओर से योजना पूरा होने के लिए उपवास के द्वारा उन बातों को ठहराया गया। So what we can apply in our own lives also is God knows our purpose even before the foundations of the earth was laid. परमेश्वर भी अपनी योजना को हमारे जीवन से क्या चाहता है, और उस योजना को परमेश्वर की जो है हमारे लिए, हमें उसको पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। Each of us are set apart for the Lord. प्रत्येक जन परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए लोग हैं। So we can choose to live God's way as we trust in God and His word. हम परमेश्वर पे भरोसा करें, इस संसार में जीने के लिए हम चुनाव को परमेश्वर की ओर से करने पाए। So when we fast and pray, we are inclining ourselves and we are aligning ourselves more closely and closely towards His will and His purposes. हम उपवास प्रार्थना के द्वारा ये हम ठहराते हैं अपने आप को कि हम शुद्ध रखें, और जितना करीब परमेश्वर के आ सके उतना करीब हम बनाने का प्रयास करते हैं इस प्रार्थना के द्वारा। And about fasting, we don't have to tell everyone that we are fasting. We are fasting unto the Lord. जब आप उपवास ठहराते हैं या उपवास करते हैं, हमें लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं उपवास कर रहा हूं, आज मैं उपवास में हूं। And our heart is open before God. हमें हमारा हृदय को परमेश्वर के लिए खोलना है। He sees our motives. He sees why we are doing what we are doing. वो हमारे उद्देश्य को जानता है, और वो उद्देश्य को समझता है कि हमने उपवास प्रार्थना क्यों ठहराया है। Only thing we should be mindful of is during those fasting period, we should dedicate our time for the Lord. और एक बात याद रखना है, अगर हमने उपवास का दिन ठहराया है
तो हम पूर्ण रीति से उस काम के लिए समर्पित करना है, न कि कोई दूसरे कामों को करने के लिए। So we are setting ourselves apart for that time. It's only for the Lord. हम केवल समय को अलग की है परमेश्वर के लिए। So if we are reading one chapter a day, during that time you can read more chapters, you can spend more time in God's word, or you can meditate an entire chapter or a book, anything that the Lord puts in your heart. You will Aap- take more hours. आपको क्या करना है? कई घंटे तक बैठकर समय को व्यतीत करना है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, या वचन का एक भाग पढ़ने के लिए, उसको ध्यान करने के लिए, उसको मनन करने के लिए। So each of us, the Lord will guide us how to go about this fasting. परमेश्वर हम प्रत्येक की अगुवाई करेगा कैसे उपवास की प्रार्थना में और हम बढ़ सके। So when we go to God, He will direct our paths. और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा हमें कैसे उसके रास्ते पे चलना है। So while we are fasting, it intensifies our faith and also it revives our prayer life. हम इसलिए उपवास प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आप को प्रभावित बना सके और प्रार्थना में हम मजबूत हो सके। And the Lord will pour out His Spirit on us abundantly. और परमेश्वर बहुतायत से उसकी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल सके। And God prepares us to receive whatever He has for us during that fasted time. और परमेश्वर उस उपवास काल के दौरान ये चाहता है कि उसके जितना हो सके उसका प्रकाशन हम तक दे, हमारे पास तक पहुंचा सके। Also, we see that when Jesus was here, His disciples were not actually fasting. जब यीशु मसीह संसार में था, चेले लोग उसके साथ प्रार्थना करते थे, लेकिन उपवास में समय व्यतीत कर नहीं पाते थे। Also, when He was doing His ministry here, the disciples were not fasting. So when they asked Jesus, और अब देखते हैं यीशु मसीह की सेवा इस धरती पर जो सेवा काल के समय ये चेलों ने यीशु मसीह से उस विषय पर बातचीत किया। we saw the disciples of John fasting, but not your disciples fasting. और उन्होंने कहा कि यूहन्ना जो है वो उपवास तो कर रहे हैं, लेकिन तेरे साथ जो लोग हैं वो उपवास प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं कर रहे। So what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Can we turn our Bibles to Matthew chapter 9 verses 14 and 15? और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। Begin. Yes. Anyone in English? So it's very clear from the reply of Jesus that as long as Jesus was here on this earth, there was no need for them to fast because Jesus was there with them. But when Jesus ascended to heaven, they will fast. So we are His disciples. यहाँ पर फरीसियों ने यीशु मसीह से प्रश्न पूछा, यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, जब तक मैं यहाँ पर हूं तब तक ये जरूरत नहीं, लेकिन मैं जब स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा मेरे चेले उपवास करेंगे। So like His disciples, we are also called to fast. We saw the early church after Jesus's resurrection and ascension. We saw the early church fasted. हम देखते हैं कि पहली शताब्दी के कलीसिया को यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद और वो जी उठने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर लोगों ने मिलकर, प्रेरितों ने मिलकर, चेलों ने मिलकर उपवास की प्रार्थना की है। So let us read few verses. हम कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। These are in page 82, Joel chapter 1 verse 14. हिंदी में 92 पेज 92, योएल की पुस्तक 1:14. योएल की पुस्तक पहला अध्याय 14 पद। Consecrate a fast, call a sacred assembly,
gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your God and cry out to the Lord. उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। And Joel chapter 2 verse 12 says, now therefore says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. योएल की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 12 पद में कहा गया है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अब भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। And verses 15 and 16 in chapter 2 reads, blow the trumpet in Zion, consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and nursing babes, let the bridegroom go out from his chamber and the bride from her dressing room. 15-16 पद में हम देखते हैं उसकी योएल की पुस्तक के 2 अध्याय का, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। So when we combine prayer and fasting, God has promised greater blessings that we can ever imagine in our life. जब हम उपवास की प्रार्थना को ठहराते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से एक महान आशीष को देना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। So as we fast, the Lord will bring his purposes in our lives to be fulfilled. जब हम उपवास का दिन ठहराते हैं, परमेश्वर अपने उस उद्देश्य को, अपनी योजना को हमारे द्वारा प्रकट करता है। And then in Isaiah chapter 58, we see about a chosen fast. हम यहाँ पर देखते हैं यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसका 1 से 14 पद में परमेश्वर सही ढंग से उपवास करने की तैयारी, कैसे सही ढंग से उपवास को हमें करना है और तैयार करना है। So chosen fast is nothing but fasting that pleases God, pleasing God from the heart. सही ढंग से हम तैयारी के साथ उपवास करते हैं, इसका मतलब यह है परमेश्वर ने जो हमें चुना उसके उद्देश्यों को हमारे जीवन के द्वारा पूरा कर सके। So while we are going to see about a chosen fast, how to do the fasting correctly, हम परमेश्वर के जो प्रसन्न करने वाली उपवास प्रार्थना है उसे हमें कैसी तैयारी करना है सही ढंग से। So there are 3 things the Lord wants us to remind ourselves about. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जो उपवास है 3 बातों को बताता है कि उसके द्वारा हम कर सकते हैं परमेश्वर को प्रसन्न। First thing is how to prepare ourselves for this fast. उपवास के लिए हमें किस प्रकार अपने आप को तैयार करना चाहिए। We have to prepare ourselves according to God's word to fast correctly. उपवास के लिए हमें परमेश्वर चाहता है सही ढंग से उसके वचन के अनुसार तैयारी के द्वारा। And the purpose of fasting, do you want to fast for yourself or someone else or for a community or for your church? So for whom do you want to fast? तो हम उद्देश्य है उपवास का जो उद्देश्य है हमें किसके लिए प्रार्थना करना है, और उद्देश्य यह है हमारे समूह के लिए करना है, समुदाय के लिए करना है, हमारे मित्रों के लिए करना है। आपके जीवन के अंदर उपवास जब करते ठहराते उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। And the reason, why do you want to fast? क्यों हम प्रार्थना करना चाहिए? And we are also going to learn the promises, what God has promised for us in God's word if we fast correctly. हमें इसलिए प्रार्थना करना चाहिए कि हम परमेश्वर के जो प्रतिज्ञा है उस उपवास के तरीके के द्वारा उस प्रतिज्ञा को हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं। So what are the 3 things that we are going to learn from Isaiah chapter 58? यशायाह की पुस्तक में से हमने कौन सी 3 बातों को देखा है, कौन सी 3 बातों को सीखा है? How to prepare ourselves for fasting correctly. उपवास के लिए सही ढंग से हमें कैसे तैयारी करना है।
For whom and why are we going to fast? हमें किनके लिए, किसके लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रार्थना करना है? So, what are the promises or blessings God has for us if परमेश्वर we ने align ourselves correctly? परमेश्वर ने जो उसके वचन के द्वारा प्रतिज्ञा दिया, उस आशीष को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? So, how many of us are eager to know what are the blessings God has for us? तो कितने लोग बड़े उसका इंतजार करते चाहते हैं कि परमेश्वर की उस आशीष को पा सके? Wonderful. So, we are going to read from Isaiah chapter 58, verses 1 to 14. So, each of us are going to read two verses. Who has the mic? या परमेश्वर के प्रसन्न करने वाले उपवास की तैयारी हम चाहते हैं, तो यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसका 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। Yeah. इंग्लिश में 3 and 4. 58 3 and 4। यशायाह 58 अध्याय 3 और 4। Why have we fasted, they say, and you have not seen? Why have we afflicted our souls, and you take no notice? In fact, in the day of your fast, you find pleasure and exploit all your laborers. Indeed, you fast for strife and debate, and to strike with the fist of wickedness. You will not fast as you do this day, to make your voice heard on high. So, the first thing is, we are not fasting to impress anyone. पहली बात यह ध्यान रखना, जब उपवास प्रार्थना करते हैं, हमें किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, Especially, we don't have to prove or impress God. और हमें किसी बात का सबूत हमें देने की जरूरत नहीं। So, the Lord is mindful on how we treat people. और देखते हैं हम किस प्रकार हम लोगों के मन की बातों को चुराने का प्रयास करते हैं। How do you esteem relationships? हम कैसे अपने रिश्ते को चुराते हैं? Here it is so specific about people around us. हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों के बारे में। It says you pursue your own interests and oppress your workers. और यहाँ पर देखते हैं वचन में लिखा है कि हम दूसरों को प्रभावित करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं और उनसे काम करवाते हैं। So relationships is very important to God. The first commandment is love the Lord your God with all your heart, soul and mind. And the second commandment is to love others like how Jesus loves us. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हम पूरा मन, पूरे शरीर, पूरे प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है। दूसरा बात हम देखते हैं कि हमें अपने समा दूसरों से भी प्रेम करना है। Especially it grieves God's heart when we treat helpless people so ruthlessly. अगर हम परमेश्वर के हृदय को दुखित करते हैं, जिसका कारण होता है कि हम दूसरों को परेशान करते हैं, उनके साथ लड़ाई को लड़ते हैं और जो कि कोई भी लाभ उससे नहीं होता है। So the Lord is always mindful of how we treat people right. परमेश्वर अपने मन में और हमारे द्वारा ये चाहता है कि हम लोगों से सही व्यवहार करें, सही बर्ताव करें। So personally, how does it apply for us now? तो हमारे लिए किन बातों को हमें अपने जीवन में लागू करना है? So you might tell that, as mentioned in Isaiah, there are nobody working under me, or I don't have any laborers. और वहां पर देखते हैं कि वहां पर कोई काम करने वाला नहीं है और किस प्रकार लोग वहां पर पाए जाते हैं और उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है। But there are people in your life. आपके जीवन में ऐसे लोग हैं। So you have your parents, you have your siblings, आपके माता पिता, आपके परिवार के सदस्यगण, and you have your friends, आपके दोस्त, and you have many others, your church elders or people of believers, कलीसिया में विश्वासी भाई बहन, आपके अगुवे, आपके प्राचीन लोग, your extended family. और आपके अच्छे परिवार। So God is mindful how we treat each person
in front of him. परमेश्वर हमें देखता है कि हम उन लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। Sometimes we might not hold grudges against someone. We might not have spoken to that person for a long time, and we will be fasting earnestly. कई बार हम देखते हैं कई समय हो गया, कई वर्ष हो गए, हम उस व्यक्ति से बात ही नहीं कर रहे और हम उपवास में अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं। So before we fast, we have to get right with God, reconcile ourselves with God. This is very important as we prepare for fast. जब उपवास प्रार्थना हम करते उसके पूर्व परमेश्वर चाहता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा हो और उसके साथ साथ लोगों के साथ रिश्ता बनाने का हम प्रयास करें। It may be true that people would have hurt us हो and सक- we are hurt. There is a pain because of that. हो सकता है उनके द्वारा हमें ठेस पहुंचा हो या हमारे द्वारा उनको ठेस पहुंचा हो। But what we should do is we should go to God, and in His presence there's fullness of joy. और हमें क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है और परमेश्वर की उपस्थिति में उस भरपूरी का आनंद को प्राप्त करना है। So when the Holy Spirit comes within us and we are flowing in the power of the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, अब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर से जब निकलेगी, बहेगी, so we get healed from within. और हम अपने आप में चंगाई को हम देखेंगे। So when the Holy Spirit is poured within us, we are able to love others. जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, तब हम दूसरों से प्रेम करने के योग्य होंगे। This is one important thing we should analyze ourselves before fasting. और इस बात को हमें समझना होगा उपवास प्रार्थना करने के पहले, Otherwise, it will only be a ritual. नहीं तो फिर हम इस संसार में जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति एक साधारण तौर से जीवन व्यतीत करता है, उस प्रकार हमारा होगा। And another thing is we should not pursue our own selfish interests, our own motives to be fulfilled. हम उपवास इसलिए नहीं ठहराए कि हम स्वार्थी बन जाए हमारे स्वयं के लिए। It's not like I want something and when I fast, God will give that to me. हाँ, मुझे कुछ चीज चाहिए इसलिए मैं उपवास प्रार्थना करूंगा। So that is not fasting. ये उपवास इस प्रकार का नहीं। So we should be able to yield ourselves completely, surrender our thoughts to God. हमें क्या करना है? हमारे समझ को, हमारे बुद्धि को, हमारे ज्ञान को पूरी रीति से हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर देना है। Because we are not here to change God's mind. हाँ, हम परमेश्वर के मन को हम नहीं बदल रहे। So God already has good plans. God already has His purposes for us. परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर हमारे लिए अच्छा है, उसके उद्देश्य को हमारे लिए रखा हुआ है, पूरा किया है। In fasting, we are just submitting and yielding ourselves and aligning ourselves with God. उपवास इसलिए ठहराते, उपवास इसलिए करते हैं कि हम अपने आप का बदलाव कर सके, अपने आप को परिवर्तन कर सके और समर्पित कर सके। And also we should be very mindful that we don't get into arguments or strife of any kind with anyone. तो हम क्या करें? किसी के साथ वाद विवाद न करें, लड़ाई ना करें और हम उनके साथ ईर्ष्या ना करें। Any high thing that exalts itself against the word of God. और जो हो सकता है वो परमेश्वर के विरुद्ध हो सकता है, उसको ऊंचा उठाने के लिए। We are called to see God in peace. और हम क्या करें? परमेश्वर की उस शांति को हमारे अंदर बनाए रखने पाए। And the next thing, how to prepare ourselves in verse 5. Can someone read यशायाह की 58 पुस्तक verse 5? उसका 5वां पद, 58 अध्याय का 5वां पद को पढ़े। Is it such a fast that I have chosen, a day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head as a bulrush and to spread sackcloth and ashes under him? Wilt thou call this a fast and an acceptable day to the Lord? Thank you. Anyone in Hindi? So, we are not fasting to get sympathy from God or from people. और हम जो उपवास जो हम करते हैं केवल एक साधारण तरीके से नहीं,
So we should be always mindful that to prepare our heart in right alignment with God. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले उपवास की जो तैयारी है, हम अपने आप अपने मन को तैयार करें ताकि परमेश्वर उन बातों को हमारी जो भावना है, भावनाओं को बदल सके और परमेश्वर के पास आ सके। So if we read verses 6 and 7, this is the way how we can please God by our fasting. ये यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय 6 और 7 पद के अनुसार हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली उपवास की तैयारी और हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं। So can we read verses 6 and 7? 6 और 7 पद को पढ़ें। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि हम अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जात भाइयों से अपने को ना छिपाना। Yeah, in Hindi as well. Sorry, in English as well. Yes. So we see that the right attitude while we fast is what is given for us here. To पर- look, परमेश्वर ने हमें दिया कि सही व्यवहार जो हमारे जीवन यानी सही तरीके के द्वारा सही व्यवहार को व्यवहार के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि उस उपवास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हमारे द्वारा हम उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। to loose the bonds of wickedness, हमारे दुष्टता के बंधन को तोड़ने के द्वारा, to undo the heavy burdens, अन्याय और बेड़ियों को तोड़ने के द्वारा, to let the oppressed go free, और उस कार्यस्थल में जो शोषण हो रहा है and that you break every yoke. और जो अन्याय के जुओं को तोड़ने के द्वारा, Is it not to share your bread with the hungry, और अगर हम भूखों को रोटी नहीं दे रहे हैं तो, and that you bring to your house the poor who are cast out? और अपना जो भोजन भूखों को बांट देना है और जो भूखे हैं जो गरीब है उनको हम मदद करना है, When you see the naked, that you cover him और जो नंगे हैं उनको हमें वस्त्र को पहनाना है, and not hide him from your own flesh. और हम हम क्या करना, अब जो बेघर है, जो जिनके पास जो निर्धन है, जो बेघर है, उनकी हमें उन्हें व्यवस्था करके देना। So God is so mindful of the motives of our fast. There should not be any wicked way within us. David परमेश्वर चाहता है कि जब हम उपवास करते हैं किसी प्रकार की भी दुष्टता के बात हमारे मन में नहीं आना चाहिए। says- So David says, search me and know me, O God. इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु मुझे जांच और परख। And we should always ask God to search the motives of our heart by the light of his word. परमेश्वर के उस प्रकाशमान वचन के द्वारा हम अपने मन को, अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है। And the Bible says, I have hidden your word in my heart that I will not sin against you. परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहता है कि जो कुछ मेरे पाप छिपे हुए हैं, गुप्त में है, वो प्रकट किए जाए। So in the entrance of our heart, in our heart, there should be the light of God's word burning so brightly. इसलिए हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन क्या करना है, वो जलते हुए रहना चाहिए ताकि किसी प्रकार के ऐसे दुष्ट बातें हमारे मन में ना आ सके। So for the darkness to flee, light comes, the darkness flees. जब परमेश्वर का वचन रूपी प्रकाश हमारे अंदर आता है, अंधकार रूपी जो अंधेरा है वो हमारे जीवन से दूर होता है। And also we should be mindful of others. हमें क्या करना है, दूसरे के प्रति हमारे मन को तैयार करना है, So we should provide for the poor and the needy. और हम उन गरीबों को जो वस्त्रहीन है उनके लिए हमें प्रबंध करने की आवश्यकता है। See, all of us are blessed because of Jesus. हम सब लोग आशीषित हुए किसके कारण?
यीशु मसीह के कारण। So because of that, we can definitely do something for the poor and the needy. इसीलिए वो कारण है, यीशु मसीह कहता है, और यीशु मसीह को हमने जब अपनाया है तो हमारे जीवन से आवश्यकता है उन ऐसे निर्धनों की जो गरीब है उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना। So whatever that the Lord puts within our heart, परमेश्वर जो कुछ हमारे हृदय में डालता है, we do that. हमें उस काम को करना है। And we should not lay unnecessary burdens on others by our speech or action, by burdening them. हम दूसरों के लिए बोझ ना बने, बल्कि उनके लिए हम सहायक के रूप में बने। So sometimes we burden others by our words. हम अपने बातों के द्वारा हम दूसरों के लिए बोझ बन जाते हैं। See, we might not be doing that, but we speak lot to them. You should have done this. You should do this. That is why you're here. हम हो सकता है हम उनसे हम कोई काम कर नहीं रहे, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने शब्दों के द्वारा कह रहे हैं हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए, हम कह रहे हैं। Unnecessary traditions, unnecessary practices we put on people. और हम क्या करते हैं, जो ऐसी जो उपयोगी बातें नहीं है, जो उपयोगी काम नहीं है, हम बातों के द्वारा उनके ऊपर बोझिल हो जाते हैं। So we should be very careful that we should not lay such burdens by our हमें words. बहुत सावधानी पूर्वक चलना है, सावधान रहना है कि हम दूसरों के लिए बातों के द्वारा हम बोझ ना बन सके। Why has God kept us here is to release the burdens and bring everyone to the light of Jesus. हमें क्यों परमेश्वर रखा है यहाँ पर इस धरती पर? इसलिए कि हम दूसरों के जो बोझ है उसको हम हटा सके, निकाल सके, और परमेश्वर के वचन के प्रकाश में उन्हें ला सके। Bible says his yoke is easy and burden light. और देखते हैं कि जुआ तो बहुत ही भारी है, लेकिन उनका बोझ हल्का हो जाता है। So we read in the Bible, cast your burdens on me, for he cares for us. और लिखा है कि वो अपने बोझ को हटा दो, क्योंकि वो हमारा ध्यान रखता है। So in many times, intentionally, we put unnecessary burden in people's lives. हम कई बार क्या करते हैं, जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, दूसरे के लिए हम बोझिल हो जाते या बोझ को हम रख देते हैं। So we should be very careful how we treat people, what words we use, how we speak to them, how we treat them. हमें बहुत सावधानी बरतना है, उनके साथ दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, दूसरों के साथ कैसा बातचीत करना है, उनके साथ कैसे चलना है, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। So these are some things that we have seen that how to prepare for the fast meaningfully. और ये है कि जो अर्थ से भरा हुआ कि किस प्रकार जब हम उपवास करते हैं अपने आप को तैयार करना चाहिए। So today I'm going to give you homework. मैं आज आपको गृह कार्य देना चाहती हूँ। So you have to read Isaiah chapter 58 verses 1 to 14 before you come here. और यहाँ क्लास में आने के पहले मैं आपको यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय 1 से लेकर 14 पद तक एक गृह कार्य में आपको दे रही हूँ। कल क्लास में आने के पहले इसको करना है आपको। You can read either English Bible, Hindi, Kannada, whichever language जो you're भाषा comfortable. आपके पास बाइबल है उन भाषा में आप भाषाओं को पढ़े। So we are going to learn very important things, how to fast that pleases God. और हमें इस बात को सीखना है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात जो है वो उपवास के द्वारा कैसे हम तैयार कर सकते हैं। And you won't know the rich blessings, the rich promises God has if we fast according to his word. जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, उसने हमें वो स्वर्गीय धन जो हम रखा हुआ है वो उसको प्राप्त हम कर सकते हैं। So we can fast according to what the Lord wants us to. हम उपवास करें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के वचन के कार्य के अनुसार। Also while reading Isaiah 58, if anything that the Lord puts in your heart, I want you to write it down. और क्या करें आप जब यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय पढ़ते हैं, जो कुछ बातें आपको जो पढ़ते हैं उसमें आपको छूने वाला वचन जो है उसको आप लिख ले, नोट कर ले अपने डायरी में। I want you to do this personally. Each of you spend some time with God as much as you can.
and write it down. मैं आप लोग से चाहती हूं कि आप व्यक्तिगत तौर से अलग समय को निकालें, बैठे, वचन को पढ़ें और जो परमेश्वर का वचन आपको जो छूने वाला वचन है उसको लिख ले, उसको ध्यान करें। So we'll continue from tomorrow, the rest from tomorrow. So now we'll open out for some questions. Anything that you'd like to share, discuss, or something that you learned, you're more than open to share it with us right now. अभी कल हम फिर से अगला अध्याय को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक काम करेंगे। कोई प्रश्न आपके पास हो, क्या आपने सीखा, क्या आपने समझा, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपके पास कोई प्रश्न या कुछ आपने सीखा, आपको छुआ, आपके हृदय में आपको लगा कि मैंने इसका अनुभव किया, आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी। Oh, he absolutely abstained himself from food and water, because we see that as soon he fasted for 40 days and 40 nights, and immediately angels were sent to minister to him. And we see that after his fasting, he was able to overcome the temptation immediately. Yeah, there are many people, most of the revivals that I've heard, and also evangelists, many people have fasted but we need God's guidance and strength and clear direction how to go about that fasting. But mostly, generally believers do is 3 days fasting and then a meal a day, like that. Yeah, but many evangelists have fasted 40 days. Yeah. So brother is telling it is very tough to fast without water. So he did it for 3 days. I did 3 days. It was very tough. And after 1 week, I saw the wonderful things. 7 villages, God's opened door for ministry. Praise God. Thank you. बात ना करें, कोई प्रश्न तो बोल सकते हैं। कोई अनुभव आपने इस जो सीखा विषय के द्वारा, आपने कोई नई बात आपको छुआ, बता सकते हैं आप। Anyone has fasted till now, like apart from before coming to STBC? आप यहाँ पर आने से पहले कौन है जिन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत किया? कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर आने के पहले? Wonderful, wonderful. बहुत अच्छा। Yeah. एक टाइम खा के? So if we don't have any questions, आपके पास अगर कोई प्रश्न नहीं है तो we'll close for the day. और हम यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। Thank you for joining us. धन्यवाद आप लोग के यहाँ पर धैर्यपूर्ण के साथ आप यहाँ बैठे। We'll see tomorrow. कल हम फिर मिलेंगे। Thank you.